नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर जलवा फरमा इस बज़्म के और इस इदारे के नाज़िम आला जनाब अलहाज अल्लम खान साहब, आज की इस बज़्म के नौशा दूल्हा साहिब एजाज आली जनाब मलिक नूर मोहम्मद साहब, और इस हसीन मुशायरे में चार चांद लगाने वाले नाज़िम जलसा जनाब नज़र बिजनौरी साहब। वाह वाह, क्या बात। मुझ नाचीज हकीर को ये एजाज बख्शने वाले कि इस हसीन रात का, इस हसीन बज़्म का मुझे सदर मुंतखब किया आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब, आली जनाब मोहम्मद रियाज साहब और आली जनाब मोहम्मद इस्माइल भाई साहब। इसके अलावा मेरे मुखलिस आली जनाब निशाद खान साहब और वो तमाम शोरा हजरात जो अभी अपने शेर व सहुन में नौजवानी की मंजिल से उठ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और वो शोरा हजरात कि जो कोहना मश्क शायर हो चुके हैं, वो तमाम शोरा हजरात और इसके अलावा मेरे तमाम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर मौजूद अंजुमन नूर इस्लाम उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल आली जनाब मलिक नूर मोहम्मद साहब के एजाज में ये नशिश का इंतजाम किया गया। मैं इस स्कूल का, बल्कि स्कूल क्यों कहूँ, ये एक ट्रस्ट है। नजर साहब और ये तमाम शोरा जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए नया हूँ और वो शायद मेरे लिए नए हैं। नए थे, अब तो थे। तो ये एक ट्रस्ट है, अंजुमन नूर इस्लाम ट्रस्ट जी। इस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ये अंजुमन नूर इस्लाम उर्दू हाई स्कूल चलता है, और अपना नूरी जामा मस्जिद जो मेन रोड पर बड़ी जामा मस्जिद, नूरी जामा मस्जिद, ये इस ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम दोनों इदारे हैं। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अल्लाह खान साहब है, इनके और फ़क़ा ने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर ये आज जो इदारा और मस्जिद की शक्ल में हम आप देख रहे हैं, ये दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मलिक साहब इस स्कूल को अपने कीमती 25 साल अता फरमाए उन्होंने, और मेरा उनका तकरीबन 20-21 साल का साथ है। मैं जब ट्रस्ट में आया तो मलिक सर यहाँ पहले प्रिंसिपल थे, तो मेरा उनका तकरीबन 21 साल का साथ है। और उर्दू नवाजी की बात करें तो वो हमारे स्कूल में उर्दू और ज्योग्राफिया के टीचर ही हैं, और प्रिंसिपल होने के साथ साथ सारे स्कूल की तमाम जिम्मेदारियां, डिपार्टमेंटली जिम्मेदारियां, स्कूल के नज़्मो नस्ब की जिम्मेदारियां तो अपनी जगह, लेकिन 10वीं क्लास को उर्दू और ज्योग्राफी पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। ये है वो मलिक नूर मोहम्मद, ये है वो ज़ात मलिक नूर मोहम्मद। अरे भाई, आखिर जिसके एजाज में हम ये नशिस्त रख रहे हैं, तो कम से कम उस एजाजी शख्सियत के बारे में अगर मैं अपने जज्बात की अक्कासी न करूं तो शायद ये नाइंसाफी हो। क्या कहने सर, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने बड़ी ही तनदही के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने इस 25 साला सफर में जो भी नशे वो फराज आए हो, हर एक की जिंदगी में आते हैं, लेकिन आखिरकार मैं ये कह सकता हूं कि जो भी उनके 25 साल गुजरे, बेहतर और मजीद बहुत बेहतर गुजरे। क्या बात, वाह।
मुझे ये बताया गया था कि 22 तारीख को एक छोटा सा प्रोग्राम मलिक सर की एजाज में रखा गया है, लेकिन मैंने आज जब ये बाहर बोर्ड देखा कि माशाल्लाह अब्दुल जब्बार सर और रियाज भाई और इस्माइल भाई ने अच्छा खासा मुशायरे का नज़्म किया है, तो मैं बाग हो गया, क्योंकि अंजुमन नूरुल इस्लाम में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, शायद मुशायरा नहीं हुआ। और नजर साहब ने यहाँ ऐलान किया और निशात खान साहब को उसका जिम्मेदार बनाया, लेकिन अंजुमन की तरफ से अब हम कहते हैं नजर साहब यहाँ मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह अंजुमन उनको दस्तयाब रहेगा। आने वाले वक्तों में बेहतरीन आलमी पैमाने पर अंजुमन में मुशायरा मुनाकिद होगा और हम उसकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह पूरी तौर पर उठाने के लिए तैयार है। हमारा ट्रस्ट वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अपनी तौर से मेरी सियासत ये थी कि मैं आपसे खुद ही कहवा दूं, जरूरत खुद से नहीं होती, यहीं से होगा। एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा, या खुदा तो नई नस्लों को मोहब्बत दे दे, वरना ऐलान क़यामत भी यहीं से होगा। उर्दू अदब और उर्दू नवाजी वाकई हकीकत अगर बयान की जाए तो आज हमारे माशरे में उर्दू जबान एक अलमिया सा बन गया है। उर्दू के बारे में, उर्दू के लिए एहतजाज करते हैं और उसमें प्ले कार्ड हिंदी और अंग्रेजी में होते हैं। ये तो हमारा और हमारी कौम का हाल है कि उर्दू के लिए एहतजाज है और प्ले कार्ड जो वो बैनर्स उठाए जाते हैं, जो उस पे वो स्लोगन और नारे लिखे जाते हैं, वो हिंदी में होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। एहतजाज करने वालों की मजबूरी कि वो बताना चाहते हैं कि ये एहतजाज किस लिए है, इसलिए वो हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं शायद उर्दू पढ़ने वाला यहाँ इस मजमे में, इस भीड़ में, इस सड़क पर, इस इलाके में होगा नहीं। कोई क्या कहने सर, वाह 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 वाह। लिहाजा जो मौजूद लोग हैं, जो यहाँ हाजिर हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि अंजुमन के रास्ते, अंजुमन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अपने बच्चों को चौक दर चौक यहाँ भेजिए, अपने तौर पर आला तालीम से आरास्ता कीजिए। अगर दाखिले में कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, देख लेंगे, आप हमसे मिलिए और इंशाअल्लाह अंजुमन में हम उनका दाखिला करवाएंगे। मैं अमूमन जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो देखता हूँ लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। मैं चूंकि प्रोग्रामों में बैठा रहता हूँ, तो जब यहाँ पर तलबा और तालिबात बैठते हैं तो ये अंदाजा होता है कि शायद आने वाले वक्तों में अंजुमन नूरुल इस्लाम गर्ल्स हाई स्कूल ना हो जाए। अभी तो कॉमन है, को एजुकेशन है, लेकिन महसूस ये होता है कि शायद गर्ल्स में तब्दील हो जाए। रेशो ये है, अगर किसी क्लास में 70 बच्चे हैं तो 50-55 लड़कियां हैं, 18, 15, 17, 19 लड़के हैं। वजह क्या है कि हम लड़कियों को तो उर्दू मीडियम की तरफ भेज देते हैं, लड़कों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। मगर मेरा तजर्बा है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाकर जितनी मेहनत करने के बाद 70-75% नंबर लाता है, वही बच्चा अगर उर्दू मीडियम से पढ़ेगा और उतनी मेहनत करेगा तो 90 से ऊपर अगर नंबर न लाए तो मैं उसकी जवाबदारी लेता हूं, इंशाअल्लाह वो लाएगा, क्योंकि वो अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल कर रहा होता है। लिहाजा आप अपने जहनों से ये बात को निकाल दें कि उर्दू से पढ़ने वाले बच्चे शायद आगे नहीं जाते हैं। हमने एक प्रोग्राम हमारे मलिक साहब ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, उसमें अंजुमन से जो फारिग होकर 10वां पास करके बच्चे आगे गए थे, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर हैं, अलग अलग शोबाजात में वो कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। उनको यहाँ बुलाया गया था, लोगों के साथ, बच्चों के साथ उनको पेश किया गया कि ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं। ऐसे तो ये हमें जो एहसास कमतरी खाई जाती है, हमें अपनी एहसास कमतरी को दूर करना होगा, उर्दू को फरोग देना होगा। हर तौर पर उर्दू को फरोग देने के लिए हम, हमारी अंजुमन हमेशा कोशा रहेगी इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नाचीज़ को ये एजाज़ बख्शा
अल्लाह तबारक तआला आपके अमल में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। मलिक सर आप रिटायर्ड हो रहे हैं, सुबकदोश हो रहे हैं, उसी के एजाज में तो ये बज़्म और नशिश का इनेकाद किया गया है। 2 शेर आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बज़्म अज्ज़ाए दिल मुंतशिर हो गई, बज़्म अज्ज़ाए दिल मुंतशिर हो गई और फसल गुल को खिज़ा की खबर हो गई। बज़्म अज्ज़ाए दिल मुंतशिर हो गई, फसल गुल को खिज़ा की खबर हो गई। और कौन दुश्मन था किसकी देखते ही देखते लुट गई अंजुमन, कौन दुश्मन था किसकी नजर हो गई, कौन दुश्मन था किसकी नजर हो गई। अलविदा अलविदा ए गुलो दस्तरन, अलविदा अलविदा तुमको राहें मुबारक तुम्हारी नहीं, तुमको राहें मुबारक तुम्हारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।